ओशो कहते थे, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। तो सवाल ये है, अगर ओशो खुद को नास्तिक नहीं मानते थे तो फिर उन्होंने नास्तिकता क्यों अपनाई और धर्मों को लेकर उनका नजरिया क्या था? ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे। वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और पूरी दुनिया में अपने बोलने के अनोखे अंदाज के लिए पहचाने गए। ओशो कहते थे, जिस ईश्वर को तुम डर से मानते हो वो ईश्वर नहीं, तुम्हारी कल्पना है। उनका मानना था कि लोगों को बचपन से ही डरा डरा कर भगवान में विश्वास कराया जाता है। उन्होंने देखा कि धर्म सवाल पूछने से रोकता है, तर्क को पाप बताता है और आजादी की जगह डर देता है। इसलिए ओशो ने नास्तिकता को नहीं बल्कि अंधविश्वास से आजादी को चुना। ओशो साफ कहते थे, मैं ईश्वर को नकारता नहीं, मैं तुम्हारे ईश्वर को नकारता हूँ। लेकिन ओशो खुद को धार्मिक मानते थे। ओशो ने हर धर्म की आलोचना भी की और सराहना भी। जैसे हिंदू धर्म में उन्होंने कर्म और ध्यान को सराहा, बुद्ध और महावीर को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक कहा और ईसाई और इस्लाम में उन्हें संगठन ज्यादा और आत्मा कम दिखी। ओशो कहते थे, सच्चा धर्म वो है जो तुम्हें आजाद करे, गुलाम नहीं। जब लोग पूछते थे कि सही धर्म कौन सा है, तो ओशो कहते थे, सही धर्म कोई किताब नहीं, तुम्हारा अनुभव है। वो जवाब नहीं थोपते थे बल्कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते थे। ओशो के अनुसार ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है, खुद को जानना ही पूजा है। वो कहते थे, धर्म मंदिर में नहीं तुम्हारे भीतर घटता है। ओशो नास्तिक इसलिए नहीं थे कि वे ईश्वर के विरोधी थे, बल्कि इसलिए कि वे डर, पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी थे। और शायद इसी वजह से कुछ लोग उन्हें गुरु कहते थे और कुछ लोग उन्हें खतरनाक विचारक। लेकिन एक बात तय है, ओशो ने लोगों को सोचना सिखाया।